नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका और आज हम बात करने वाले हैं कि 2024 में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो किन यूनिवर्सिटीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। और जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक शायद ही इंटरनेट पे कहीं डिटेल डिस्कस हुआ हो और शायद ही किसी को पता हो कि ऐसी भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आई एम अश्योरिंग यू कि आपका 100% टाइम जो होने वाला है वो यूटिलाइज ही होगा। और अगर वीडियो ऐसा है कि जो आज तक जिसके बारे में किसी ने बात नहीं करी हो तो उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी आना चाहिए। सबसे पहले आपको ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अब टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है, ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है, तो थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन जान लेते हैं इनके बीच का। जितनी भी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि आपके हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे करना है। बट एट द सेम टाइम जितनी भी ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज आपको एक्स पर्सन को ही पे करना होता है फॉर 6 ईयर्स। हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। थ्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं उनके बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको सारी डिसएडवांटेजेस समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका ओरिजिनल जो फीस है यूनिवर्सिटी का वो है 2,50,000 और डॉक्यूमेंटेशन हॉस्टल का मिला दे तो 50,000 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 3 लाख। तो आप उसके लिए 5 लाख पे कर रहे हो ट्राई पार्टी के तहत। मेरा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि आप 2,50,000 वाली यूनिवर्सिटी में ही गए हो 5 लाख दे के भी, तो अगर आप 5 लाख वाली यूनिवर्सिटी में जा रहे होते जो मतलब जहाँ पे आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को फीस पे करनी पड़ती है, मतलब 2 वे कॉन्ट्रैक्ट होता, तो वहाँ पे आपको क्या क्या एडिशनल फैसिलिटीज़ मिलती है। तो फर्स्टली आप जब यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली पे करते हो तो यूनिवर्सिटी अपने टीचर्स में स्पेंड करती है। तो टीचर्स में स्पेंड करना क्यों नेसेसिटी है, क्योंकि हम फॉरेनर्स हैं तो हमें इंग्लिश में ही पढ़ाई चाहिए होती है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो इंग्लिश में उनको इंग्लिश आती है। तो यहाँ पे उनको ऐसा टीचर नहीं ढूंढना जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, उसको ऐसा टीचर ढूंढना है जिनको इंग्लिश में पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको कन्वे करना है, आपको पढ़ाना है। और सेकंड चीज़, यहाँ पे रिनोवेशन मस्ट नीडेड होता है। तो कैंपस में रिनोवेशन होते हैं, अपने लाइब्रेरीज में बुक्स ऐड करवाते, चीज़ें और भी चीज़ें एजुकेशनल सेक्टर में बहुत अच्छी हो जाती, एजुकेशनल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जब हम बोलते हैं कि 5 लाख तो इट इज़ ह्यूज थिंग। वन मोर थिंग, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि मैं हर उस ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ। देखिए 90% ऑफ द यूनिवर्सिटी नहीं है अच्छी, बट कुछ 10% यूनिवर्सिटीज़ है जो सच में अच्छी है, जहाँ के रिजल्ट अच्छे हैं, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ का एजुकेशन क्वालिटी अच्छा है। बट हम 90% की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या बोला जाता है कि आपसे OTC यानी कि 1 टाइम चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, विच मेक सेंस, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो पर ईयर। सो हाउ डज इट मेक सेंस, नाउ यू नो। देखिए आपको थ्रू आउट 6 ईयर एक्स पर्सन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं कि बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें अगर हमारे अकॉर्डिंग ना हुए और हम रिफ्लेक्स में रिएक्ट कर दे तो हमारे लिए ही चीज़ें बुरी हो सकती है यहाँ पे। और सेकेंडली यहाँ पे क्या हो सकता है, और एक फैक्टर क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज आपने फी पे कर दी बट दिस एक्स पर्सन डिडंट पे टू यूनिवर्सिटी, तो फाइनेंशियल डेप्ट की वजह से आपका एक्सपेल्शन या रेस्टिकेशन हो सकता है। तो ये भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। सी इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें, तो मैं आपको सिंपली 2 ट्रिक बताती हूँ। बहुत सी बार आपको पैकेजेस दिए जाते हैं, गोल्डन पैकेज, सिल्वर पैकेज, वॉट एवर पैकेज दे कॉल इट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 6 साल की एक साथ फीस पे करोगे तो 25 लाख लगेंगे। अगर आप 3 साल की एक साथ कर रहे हो तो 28 लाख में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा 6 साल का। अगर आप 3 साल की 1 साल की फीस पे कर रहे हो तो आपको 30 लाख लग जाएगा। यहाँ पे 5 लाख का या 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है हर पैकेजेस में। तो हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। देखो यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी का फीस तो सेम ही होता है, तो फिर ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, इतने लाख का डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए। यहाँ कोई स्कीम थोड़ी है, ये स्कीम नहीं है।
तो ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकेंड, जनरली इन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो होती है वो यूएसडी में लिखी होती है, आपको यूएसडी में पे करनी होती है। और इसी में दूसरा तरीका ऐसा होता है कि आप एक बारी पूछ लीजिए कि जो भी फ़ीस मैं पे करने वाला हूँ डायरेक्ट मैं यूनिवर्सिटी में पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मुझे आपको पे करना पड़ेगा या किसी और पर्सन को पे करना पड़ेगा। हमने पूरा वीडियो तो बना लिया, पर कंक्लूजन क्या है इन सब चीज़ों का। तो फर्स्टली मैं एक ही मैसेज आप सभी को देना चाहती हूँ इस वीडियो से कि देखिए, जिन यूनिवर्सिटीज़ में 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो भी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा कर रही है, वहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छे है। कुछ यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैंने बात किया, 10% यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बट 90% में नहीं है। तो हमने उनके बारे में बात करी। बट ऑलमोस्ट मैं अगर बात करूँ तो ट्रांसपेरेंसी मिलती है हमें। जो यूनिवर्सिटीज़ बहुत पुरानी है जिसमें ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है कि हाँ ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, और बच्चे भी एग्री करके जाते हैं। बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है एट प्रेजेंट जहाँ पे 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ही है यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्टिल एक्स पर्सन्स जो है मीडिएटर वहाँ पे, वो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। सो इट इज़ नॉट गुड थिंग एट ऑल। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट और 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में से एक चूज़ करने का, तो चूज़ 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे आपको फाइनेंशियल लिबर्टी मिलेगी और वहाँ पे आपके पैसे भी सेव होंगे। सो चूज़ वाइसली कि आप 3 पार्टी चूज़ कर रहे हो या 2 पार्टी चूज़ कर रहे हो। That's it for today's video. Thank you so much for watching. I hope आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो मेरे इस वीडियो से। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या तो Q&A बनेगा या तो मैं लाइव आऊँगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट नीट के बाद, बट हाँ, नीट से पहले ये मेरा आखिरी वीडियो है आप सभी के लिए। और हाँ, नीट के लिए मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा जाए, जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो उससे ज़्यादा ही आपके मार्क्स आए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।